देवरानी जेठानी आपस में दोनों की बिल्कुल भी नहीं जमती थी। आए दिन घर में झगड़ा होता था। देख ज्योति, तू मेरे चक्कर में बिल्कुल मत पड़ा कर। मैं और आपके चक्कर में? मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए भाभी। आए दिन झगड़ों से परेशान कविता, इनकी सास, एक तरकीब सोची और अगली ही सुबह, नीलम, ज्योति, कहाँ हो? जी माँ जी, आपने बुलाया हमें? देखो नीलम और ज्योति, मैं तुम दोनों के झगड़े से तंग आ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में इस तरह से कलेश हो। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है कि तुम दोनों में से एक ही रहेगी इस घर में। आज से 15 दिन तक जो बहू अच्छे से रहेगी तुमको मिलजुल कर रहना है, और जो ज़्यादा अच्छे से मिलजुल कर रहने की कोशिश करेगी वही मेरे घर में रहेगी। दोनों रहना तो नहीं चाहती थी साथ में, लेकिन कविता की वजह से उन्हें रहना पड़ा, और साथ ही उनके मन में ये खुशी थी कि अब एक से छुटकारा मिलने वाला है हमें। अब दोनों मिलजुल कर रहने लगी थी। एक दिन नीलम काफ़ी देर तक सोकर नहीं उठी थी तो ज्योति को उसकी फिक्र सताने लगी। ज्योति उसके कमरे में जाती है। क्या हुआ भाभी, आज आपकी तबीयत ख़राब है क्या? भाभी, अगर तबीयत ख़राब हो तो आज आराम कर लीजिए आप, मैं घर के काम देख लूँगी। अब दोनों का प्यार देखकर कविता को बहुत खुशी महसूस हुई, और अब 15 दिन पूरे हो चुके थे। कविता ने अपनी दोनों बहुओं को बुलाया। बहू, तुम दोनों ने ही बहुत अच्छे से रहने के लिए कोशिश की, मगर अब मुझे मेरे फैसले के मुताबिक एक को घर से निकालना ही होगा। नहीं माँ जी, हम दोनों को इन 15 दिनों में एहसास हो गया है हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहू, मैं भी यही चाहती थी कि तुम दोनों को एहसास हो, इसीलिए ये सब कुछ किया मैंने। दोनों को एहसास हुआ और सब मिलजुल कर प्रेम से रहने लगे। दोस्तों, किसी से भी घृणा करने से अच्छा है उसे समझने की कोशिश करें।